दोस्त थे, क्रिकेट खेलते थे। ऐसा कभी ना लगा नहीं कि बहुत यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट्स अराउंड यू। आपको लगता है कि यही है लाइफ के मायने। तो इतना थोड़ा उतना पेरेंट्स को ये लगता था कि उतना ज़्यादा बाहर नहीं, क्योंकि थोड़ा गाली गलौच उधर ज़्यादा हो जाता था। तो जैसे अगर शाम को लाइट चली गई तो सारे बाहर आ जाते थे गप्पे मारने, तो मेरे को अलाउड नहीं था कि ऐसे मटर गश्ती करने नहीं जाना, बिकॉज वो हमेशा बात होती थी कुछ बनना है लाइफ में, कुछ करना है। तो मैं आवारागर्दी नहीं कर सकता था। वो नहीं अलाउड था। शाम को खेलने जा सकते हो, दिस एंड दैट। क्रिकेट खेलते थे, सुबह खेलते थे, अरे कहाँ कहाँ जाके हमने क्रिकेट खेला है एंड ऑल दैट। बट लाइफ वही थी, थोड़ा सा खेलने को मिल गया। और वहाँ भी दोस्त थे, आज भी होंगे शायद, उनमें से कुछ देख रहे होंगे। मालवीय नगर के सारे याद हैं, सबके निकनेम याद हैं। एंड तो ऐसा कभी लगा नहीं कि यार ये लाइफ बहुत मुश्किल है एंड ऑल दैट। बट देखने को और सीखने को बहुत कुछ मिला। कंप्लेन नहीं थी कभी हुई। एंड यू सेड कि यू आर अ फैट किड। आई वॉज धीरे धीरे। हाँ मतलब फिर भी देखो इतना तो खाना ही जाता होगा घर में कि मोटा तो हो गया। I'm not sure if I can. I don't know if I can body shame myself. But no, I was on the heavier side. I was definitely on the heavier side. I was a chubby kid. Chubby कितने like what was your weight? मतलब हाँ, I never crossed like, ऐसा नहीं कि मैं 110 की obese नहीं था। I was not obese, but I was on the heavier side. और मुझे याद है जब मैंने क्रिकेट खेलना जब मन बना लिया था और स्कूल टीम में खेलना चाहता था, तो स्टार्ट में तो मेरे कोच ये बोलते थे तू भाग। तो 0 पीरियड में होती थी कोचिंग, तो मेरा तो 0 पीरियड भागते भागते निकलता था। बट इट एक्चुअली वर्क, बिकॉज धीरे धीरे वेट थोड़ा कम हुआ एंड आई बिकेम अ लिटिल मोर एथलेटिक। देन आई टुक ओवर द स्कूल टीम, बिकेम द कैप्टन एज वेल। तो स्कूल में भी एक एस्केप था, स्पोर्ट एक एस्केप था। I've actually felt it. I never went on to make it to a level. लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं ना, जब बोलते हैं कि स्पोर्ट आपके लिए, उस टाइम आप गुम जाते हो, आप भूल जाते हो कि क्या चल रहा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ स्कूल में कि थोड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि फीस शायद रेडी ना हो, और टीचर ने बुला कि आपकी फीस ओवरड्यू वगैरह है। पर ये सारी चीज़ें भूल जाते हो जब आप खेल रहे होते हो। सो क्रिकेट हैड बिकम that escape. क्रिकेट में क्या करते थे? ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग? I was a wicket keeper and opening batsman. मेरे को बॉलिंग का शौक बड़ा था। मेरे एक्शन द बॉल द एक्शन वाज ऐसा, इट्स नॉट रॉन्ग फुटेड बट इन स्विंग होती थी। बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी बिकॉज द बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो जहाँ मैं जैसे स्ट्रेंथ लगाता था खिंच पड़ जाती थी। सो आई वाज अ कीपर एंड एन ओपनिंग बैटर। सही। तो कहाँ तक खेला? व्हाट लेवल? वी हैड गॉटन टू प्ले जोनल्स दिल्ली, वहाँ तक पहुँच गए थे। स्कूल टीम वाज डूइंग वेल। उसके बाद मेरे को याद है सच फेंट मेमोरीज, अंडर 14 या अंडर 16 के हम ट्रायल्स देने गए थे। सो मैं और मेरे 2 और दोस्त, एक और दोस्त था उसका नाम भी जातिन था, वो लेग स्पिनर था। एंड एक और दोस्त था, ही वाज आल्सो वेरी गुड क्रिकेटर। मैं कभी अकेडमी नहीं जा पाया। सो हम ये ट्रायल्स के लिए गए एंड आई वाज प्लेइंग वेल एट दैट टाइम। तो लगे लंबी लाइन में, और बड़ी लंबी लाइनें थी यार। तो मैं पहले बैटिंग की लाइन में लगा था। तो शाम के टाइम आई बैटिंग, पीछे गए अंदर, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। 2-3 बॉलें तो बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन हमसे बेटर बहुत बच्चे हुए होंगे यार। लाइक अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार मैंने क्या कवर ड्राइव मारी यार, और मैं पिक नहीं हुआ यार, वो सेलेक्टर देख नहीं रहे थे यार, ये नहीं। बट it didn't feel like कि everyone was getting that fully एकदम fair treatment and all of that. बस छोड़ो। तो वहाँ पे क्रिकेट ख़त्म हो गया। क्रिकेट उसके बाद अच्छा चल रहा था, बट एक एकेडमिक, मतलब मैं कंबाइन ये हो गया कि मैं 10th तक अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज योर 75-80% स्टूडेंट, और साथ में मैं क्रिकेट खेल रहा था। फिर हमारे पिताजी को ये लगा था कि 2 ही चीज़ें होती हैं करियर में, या इंजीनियरिंग होती है या डॉक्टरी होती है। और उनका ये था, मेरे साथ जो हुआ ये किसी के साथ भी हो जाए, सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ। उन्होंने मन में बना लिया था दैट आई शुड प्रिपेयर फॉर UPSC। ऑल माई फ्रेंड्स आर डूइंग वेल, सबकी। मेरे को DU में मेरा बड़ा मन था इंग्लिश लिटरेचर करने का। नॉट दैट आई वॉज अ बिग रीडर और समथिंग, बट आई यूज्ड टू राइट वेरी वेल। एंड मेरे को याद है क्लास 10th या 11th में वन ऑफ माई टीचर्स टोल्ड माई मॉम, इसको किसी राइटिंग कोर्स में डालना, ही राइट्स वेरी वेल, ही कुड राइट ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट। माई एसेज यूज्ड टू बी वेरी गुड, सो आई यूज्ड टू लाइक दैट। तो मेरे को लगा था इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करूँगा। तो नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग ऐसी, वो तो जैसे देखा ही था डैड ने, वहीं पे प्लान खत्म हो गया फैशन डिज़ाइनिंग का। तो उस टाइम बड़ा पॉपुलर कोर्स था फैशन डिज़ाइनिंग का, राइट, एंड वेरी हेप कोर्स एज वेल। कुछ नहीं पता था, and I was completely clueless. I think that was a very hard 6 months in my life, because all friends were doing well. सब college life जी रहे थे, and I was struggling to make ends meet.
then the only thing सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ। नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आए आपके लिए। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।